कुछ लोगों को मजा आता है भोले भाले लोगों को तंग करने में, उनका मजाक उड़ाने में, उनकी बेइज्जती मारने में। कुछ लोग उनकी भाषा शैली का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उनके काम करने के तरीके का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग उनके रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं, कोई लोग उनको जाति के नाम पर उनको नीचा साबित करते हैं। और भोले भाले लोग बेचारे ये सोचते हैं कि यार उनके अंदर सच में कुछ कमी है। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भोले भाले और कम बोलने वाले लोगों को कैसे जिंदगी को जीना चाहिए और कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है उन लोगों को जो आपका अपमान कर रहे हैं बिना किसी बात के। इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। भोले भाले और कम बोलने वाले लोग। दोस्तों, एक वानी नाम की लड़की होती है, वो अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है। अचानक उसकी मदर का फोन आता है और बोलती है कि तुम्हारे सेम कॉलेज में एक लड़का एडमिशन ले रहा है जो हमारे पड़ोस में रहता है। उसकी मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैंने उसे बोल दिया है कि सेम कॉलेज में है तो तुम उसको कॉलेज वॉलेज छोड़ देना अपने साथ, और वो थोड़ा गांव का है इसलिए थोड़ा सा उसका मदद कर देना। उसके पास फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है तो थोड़ा एक सहारा हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए ही सही, मगर मदद कर देना वानी प्लीज़। अब मम्मी की ये बात सुन के उसने बोला, मम्मी मेरे पास कॉलेज है, अपने काम है, ये वो, मैं क्या, अब आप चलो ठीक है चलो ओके, आप उसको सुबह मेरे घर पे भेज देना यहाँ पर फ्लैट पे, और मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी, कुछ दिन समझा दूंगी, फिर वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। वो गांव वाला लड़का जो यूपीएससी तक एग्ज़ाम दे चुका है और बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो जाता है वानी के घर पे और बोलता है नमस्ते दीदी। ये बात सुन के वानी कहती है व्हाट इज इट दीदी, कॉल मी वानी, बस मुझे वानी बुलाओ। अब ये बात सुन के तो ठीक है जी, ठीक है वानी, जैसा आप बोलो। अब कहती है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम राहुल है। और तुमने कब एडमिशन लिया? तो राहुल बोलता है मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कहती क्या? वानी कहती क्या, दोबारा बोलना। कहती कॉलेज। जैसे ही राहुल ने दोबारा बोला कॉलेज, उसने तुरंत अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल कर दी वानी ने और सबके सामने बोला कि देखो देखो मेरा एक नया दोस्त बना है जो कॉलेज को कॉलेज बोलता है। अब ये बात सुन के उसके दोस्त हंसने लग गए और फिर फ़ोन काट कर फिर वो दोनों के दोनों कॉलेज चल दिए। वानी की कार में राहुल बैठा हुआ था और वानी ने बोला यार कुछ अच्छा म्यूज़िक लगा दो तुम, और राहुल ने म्यूज़िक बजाना शुरू करा। अब राहुल सुनता था हिंदी गाने और उसने हिंदी गाने चालू कर दिए। हिंदी गाने चालू करे तो एकदम से वानी ने गाड़ी रोकी, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? ये कौन सुनता है हिंदी गाने? कुछ इंग्लिश नहीं है तुम्हारे पास? तुम यार बिल्कुल ही अंगूठा छापो, मतलब तुम्हारा कोई क्लास कोई स्टैंडर्ड कुछ नहीं है कि तुम्हारे बस की। राहुल कहता है वानी आई एम सॉरी, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है सॉरी। अब उसके बाद वो पहुंच जाता है कॉलेज। अब कॉलेज पहुंचने के बाद वो 2 दिन बाद फिर दोबारा ऐसे 2-3 दिन बीतते रहते हैं। फिर एक दिन वो वानी के पास आता है, वानी के दोस्त बैठे होते हैं सारे, और उससे कहता है मुझे नोट्स दे दो, मैं कॉपी कर लूँगा और ये वो। तो नोट्स की किताब लेता है और एकदम से उसको खोलता है तो कहता है ये तो इंग्लिश में है, मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और इसलिए मेरे को ये दिक्कत आएगी। तो कहती है तुम हिंदी मीडियम से पढ़े हो? तुम क्या हो, क्या इंसान हो तुम? मतलब तुम्हारा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, क्या करते हो हिंदी मीडियम में पढ़कर तुम? नॉनसेंस, तुम अंदर अक्ल नहीं है, मेरे से इंग्लिश मीडियम की किताब मांगने आ गए हो, भागो यहाँ से। ऐसे अपमानित करके वो उसको भेज देती है। अब धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे बीतते जाते हैं, राहुल अपने आप कॉलेज आना शुरू कर देता है, वानी अपनी गाड़ी में अलग जाती है, दोनों बातचीत बिल्कुल नहीं करते और वक्त बीतता रहता है। एक दिन एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम्स होते हैं और अचानक से एक पार्टी होती है और उस पार्टी के लिए वानी को इनवाइट करा होता है। वानी इस पार्टी में जाती है, खूब शराब वराब पीती है, काफ़ी ड्रंक हो जाती है और गाड़ी लेके वापस आ रही होती है अपने फ्लैट की तरफ। रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं मैडम आप बाहर आ जाओ, आप पी रखी है आपने, आपका चालान होगा। अब वानी तो अंग्रेजी मैडम, वानी बोलती है सर प्लीज अलाउ मी टू गो आई टेक दिस मनी, टेक द ब्राइब। पुलिस वाला कहता है भाई मुझे रिश्वत दे रही है, चल बाहर आ जा। अब मैं जनाना पुलिस को बुलाता हूँ और यानी फीमेल कांस्टेबल को बुलाता हूँ और तेरा चालान होगा, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं और तेरी ऐसी तैसी कर देंगे हम, देख तू। फिर वो अंग्रेजी झाड़े उसके आगे, जस्ट टेक द मनी प्लीज, डोंट बॉदर मी मच, आर यू डोंट हैव दैट सेंस टू टॉक लेडी। वो पुलिस वाला सब समझ रहा था मगर उसने कहा अभी तुझे बताता हूँ, तुझे अभी फीमेल पुलिस को बुलाता हूँ और तेरी अच्छे से धुनाई करवाऊंगा, देख तू, रुक तू बस 5 मिनट रुक। और फ़ोन कर देता है वो लोग आना शुरू हो जाते हैं, फीमेल पुलिस और बाकी सारी पुलिस आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों कुछ देर बाद
वानी अपने सारे दोस्तों को कॉल करती है, किससे पूछती तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। सब कन्नी काट लेते हैं, सबके सब कन्नी काट लेते हैं। अब उसको परेशान क्या करूं क्या ना करूं, आखिरी में थक हार कर वो राहुल को कॉल करती है और राहुल को कॉल करके बोलती है कि क्या तुम आ सकते हो। राहुल फटाफट ऑटो पकड़ के लोकेशन सुनकर लाजपत नगर की फटाफट भागा भागा आता है और आके पुलिस वाले से हिंदी में बोलता है, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं, मेरी बहन है, इससे गलती हो गई, इसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ये आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। पुलिस वाला कहता, भाई मेरे आगे अंग्रेजी झाड़ रही है, मेरे आगे अंग्रेजी झाड़ रही है, इसके अंदर अक्ल नहीं है क्या, ये क्या मतलब अपने आप को कहेंगे मेम है क्या। कहते सर माफ़ कर दो, इस बेचारी नाम समझ है, आप प्लीज़ इसे माफ़ कर दो, हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं, बस गलती होगी, आगे से कभी नहीं करेंगे। पुलिस वाला कहता तेरी बातें सुन के मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, चल ठीक है माफ़ कर देता हूँ, जा मगर आगे से ध्यान रखे और गाड़ी तू चलाइयो। और वानी शर्मसार होकर चुपचाप बैठी रहती है और बाद में बोलती है सॉरी। दोस्तों अगर आप भोले हो, अगर आप शरीफ हो तो अपने इस एटीट्यूड को कभी ना छोड़ें। जो आप हो वही आप बन के रहो। ये दुनिया आपको अपने हिसाब की बनाने की कोशिश करेगी, वो चाहेगी कि आप उसके लेवल पे गिरो, मगर हमें कभी भी उनके लेवल पे नहीं गिरना है। हम अक्सर दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा करा तो हम भी करेंगे, मगर कुछ चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि अपने अपमान को कभी सहन ना करें। जब भी कोई आपका अपमान करे तो उससे दूर हो जाएं, उससे बात ना करें, उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। जब भी कोई आपकी निरंतर अपमान कर रहा हो, ऑफिस के अंदर आपको कम पैसों में ज़्यादा काम करवा रहा हो, तो ऐसे इंसान से दोस्ती या ऐसे इंसान के यहाँ काम ना करें। कोई मित्र आपकी दोस्ती का गलत इस्तेमाल कर रहा हो या फिर आपको निरंतर बार बार लगातार आपको सिर्फ पैसे के लिए यूज़ कर रहा हो, तो ऐसे दोस्त से मित्रता कभी ना रखें। कोई लड़की, कोई प्रेम करने वाला या कोई लड़का आपके साथ सिर्फ इसलिए हो कि आपके पास पैसा है, रुतबा है, आप सुंदर हो, आप काबिल हो, आप अच्छी जॉब करते हो, आप अच्छी गाड़ी चलाते हो, आपके पापा अमीर हैं, आपके डैड अमीर है, आपकी मम्मी अमीर है, सिर्फ जो इंसान आपके लिए सब चीज़ों के लिए है, ऐसा इंसान कभी भी आपको आधी रात को धोखा दे सकता है। भोले भाले होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप भोलेपन में अपना सब कुछ गंवा देते हैं और सामने वाले से इंतज़ार करके वेट करते हैं कि सामने वाला मेरे हिसाब से चलेगा। दोस्तों इस दुनिया में अगर आपको खुश रहना है तो अपने आप से खुश रहना सीखिए, अपने आप की कंपनी को एंजॉय करिए, अपने आप को इतना बिजी रखिए काम में कि यकीन मानिए आपको किसी की ज़रूरत ना महसूस हो और ना ही किसी के लिए आपको दबना पड़े, किसी की प्रेजेंस के लिए आपको दबना पड़े। नहीं तो ये दुनिया आपको हमेशा 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 दबाती ही रहेगी और आप दबते रहोगे। दोस्तों ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।